वाले दिनों में बागेश्वर धाम के बागेश्वर महाराज जी भी रेवाड़ी में पधारने वाले हैं। तो शिवाय नमस्तुभ्यम। पंडित प्रदीप मिश्रा जी की जो कथा पिछले 5 दिनों से सेक्टर 18 के इस ग्राउंड में चल रही थी, उसका आज समापन हो गया है। महाराज जी ने आज सुबह 8 बजे से 11 बजे तक श्री शिव महापुराण कथा का वाचन किया। कथा को सुनने के बाद आप ठीक मेरे पीछे दाएं बाएं चारों तरफ आप देख रहे होंगे, लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु यहाँ आए हुए थे कथा सुनने के लिए, या हम कहें कि लाखों लोग जो यहाँ कथा स्थल पर ही ठहरे हुए थे, वो अब अपने घर की ओर विदाई ले रहे हैं। हम कुछ ऐसे लोगों से भी बातचीत करेंगे जो यहाँ पर हैं, कहीं से आए हैं। माँ जी कहाँ से आए हैं, क्या नाम आपका? मेरा संतोष। कहाँ के रहने वाले हैं? हम पिल्लूखड़ा के रहने वाले हैं, जींद डिस्ट्रिक्ट। जींद डिस्ट्रिक्ट से। हाँ तो जी। यहाँ कितने दिन रहे महाराज जी कथा? आज ही आए भैया हम तो। अच्छा, आज ही आए तो हम। आज आए। तो जींद से जो ये आए थे, ये आज आए थे और आज अपने घर लौट रहे हैं। आप कहाँ के रहने वाले? नीम थाना से। एक सेकंड। नीम थाना से। नीम का थाना। क्या नाम है आपका? रोशन लाल। रोशन लाल जी कब आए थे यहाँ पर? हम 3 दिन हो गए यहीं हैं। 3 दिन से यहीं थे। हाँ। तो अब आज वापस जाएंगे? हाँ। तो अच्छा। क्या पूरा बाबा की कथा में क्या आपने सीखा, क्या बाबा के शिव पुराण के बारे में सब कुछ मिला। तो बाबा जैसे कह रहे कि सास बहू को लड़ाई नहीं करनी चाहिए, क्या? सही कह रहा है ये। अच्छा, हाँ कह तो रहे तो सही आप है। सास है या बहू है? बहू। बहू है। तो सास के साथ कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। नहीं हुआ? काम करे हमने बहुत, खेत में काम करा, भैंस को काम करो, पर लड़ाई नहीं हुई कदे भी। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? गुड़गांव पटौदी। ठीक है। आप कहाँ के जी? मैं पटौदी हल्ली मंडी से रहने वाला हूँ जी। और जो ये कथा सुनी है बहुत अच्छी लगी और इससे काफ़ी ज्ञान लिया है जो लोग भूल चुके हैं पुरानी संस्कृति को। ऐसा लगता है कि जैसे आप पिछले उसमें अच्छे थे और आज दोबारा याद आ रहा है कि शिव भक्त की क्या वैल्यू है, क्या कीमत है जी। तो जैसे कि बता रहे हैं कि बाबा जो मतलब कि अपने बड़े बुजुर्गों से, पूर्वजों से जो इन्होंने सीखा, उसी को स्मरण करा रहे हैं और बता रहे हैं कि बाबा ने जो ज्ञान दिया है उसको अपने जीवन में अमल करेंगे। अमल करेंगे और बच्चों को भी सिखाएंगे और सब समाज को ये मार्गदर्शन करेंगे कि शिव भक्ति क्या कीमत है और किसकी क्या है सबको, जिससे आगे के लिए भविष्य हो अपना वैष्णव धर्म आगे बढ़े जी। हमारी बहू मंदिर ना जाए सिखाऊंगी। माँ जी कह रही हैं कि मैं तो भक्ति भाव में लगी रहती हूँ, हमारी बहू मंदिर नहीं जाती, उनको भी सिखाएंगे मंदिर। सिखाएंगे हाँ। उनको ये सद्बुद्धि दो, वो मंदिर में जाए सीखे। मेरा नाम कला है, मैं दिल्ली से आई हूँ और मैं सरसा भी गई थी। मैं बाबा के बड़े भाव से, भक्ति से वो रखती हूँ मैं इसका। और पहले हमें ये नहीं पता था कि बाबा को कैसे पूजा जाता है और अब हमें सब पता चल गया। अब हमें ये भी नहीं मालूम था कि बाबा के कितने बच्चे हैं। बाबा के 13 बच्चे हैं, ठीक है। और हमें ना ये पता था हमें बाबा को कैसे जल चढ़ाते हैं, कैसे नहीं, ऐसे ही लोटा पटक के और ऐसे आ जाते थे। अब हमें सब पता है, पहले गणेश जी को चढ़ाते, फिर कार्तिक को चढ़ाते, फिर अशोक सुंदरी पे चढ़ाते हैं, फिर भोले बाबा को चढ़ाते हैं और नमन करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल के आ जाते हैं। तो जैसे माँ जी बता रही है कि पूजन की विधि जो है वो बाबा ने सिखाई है इनको, तो भक्तों के अपने अपनी श्रद्धा है, अपने अपने भाव हैं। हमारे साथ हमारे साथी हैं हेमंत अग्रवाल जी, जो लगातार बाबा की इस कथा की कवरेज कर रहे थे। हेमंत जी, क्या पूरा अलग आपने देखा इस पूरे कथा में? देखिए अमित जी, सबसे बड़ी बात तो रेवाड़ी के लिए जो एक आयोजन था अपने आप में विस्मरणीय रहेगा। इतनी भीड़ रेवाड़ी ने आज तक नहीं देखी थी और इतना बड़ा आयोजन रेवाड़ी के लिए एक अद्भुत आयोजन है। व्यवस्था बहुत अच्छी थी। कहीं ना कहीं व्यवस्था में जो कमियां जो लोग कह रहे हैं, देखिए इतनी बड़ी व्यवस्था को संभालना और करना अपने आप में भी एक बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य था। लेकिन सबसे बड़ी बात जो एक हमारे हिंदू धर्म में एक आस्था है, उस आस्था को लेकर जितनी पब्लिक, रेवाड़ी की नहीं, रेवाड़ी से ज़्यादा बाहर की पब्लिक 3, 4, 5 दिन से जो यहाँ पर रह रहे थे, सो रहे थे, खा रहे थे और यहीं पर प्रवास कर रहे थे, छोटे छोटे बच्चे अपने परिवार के साथ। अमित जी जो यहाँ आए हुए थे, हिंदुस्तान आस्था के पीछे चला हुआ है और कहीं ना कहीं जो प्रदीप मिश्रा जी ने यहाँ पर शिव महापुराण की कथा सुनाई है, रेवाड़ी को भी कहीं ना कहीं उसका लाभ मिलेगा।
तो मैं तो इतना कहूँगा, बहुत ही बड़ा सुंदर आयोजन था रेवाड़ी के तो इतिहास क्या में। आप समझते हैं कि ये इतिहास फिर दोहराया जाएगा, जैसे कि चर्चा चल रही है बागेश्वर धाम जी भी देखियो अमित जी, जैसे आपने भी कहा कि सुनने में आ रहा है कि आने वाले दिनों में बागेश्वर धाम के बागेश्वर महाराज जी भी रेवाड़ी में पधारने वाले हैं। तो देखिए, रेवाड़ी अपने आप में एक वैसे तो ऐतिहासिक नगरी है, पीतल नगरी के नाम से जानी जाती है, लेकिन प्रदीप मिश्रा जी के आने से, एक विश्व विख्यात कथावाचक के आने के बाद एक पूरे विश्व के पटल पर रेवाड़ी का नाम गया है। तो कहीं ना कहीं बागेश्वर महाराज जी भी रेवाड़ी में पधारेंगे। पूरे विश्व के पटल पर रेवाड़ी का नाम गया है। जैसा हेमंत जी ने कहा, हम भी यही दुआ करते हैं कि रेवाड़ी का नाम यूं ही आगे बढ़ता रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जी, एक सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं दस्तक हरियाणा इसके लिए एक बहुत बड़ा, मैं कहूँ, एक मिसाल कायम होगा रेवाड़ी के लिए कि उसने इस कथा को बड़े ही सुंदर ढंग से कवर किया। और जो चीज़ें थी, जो अच्छी चीज़ें थी, जो भी चीज़ें थी एक कथा के अंदर जो होता है, वो पूरा आयोजन बड़े ही सुंदर रूप से दस्तक हरियाणा की टीम ने दिखाया है। उसके लिए दस्तक हरियाणा की टीम भी बहुत बधाई की पात्र है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा का आज समापन हो गया। महाराज जी ने इस रेवाड़ी शहर में एक नया रिकॉर्ड कायम किया, एक इतिहास कायम किया। इतनी बड़ी तादाद में कहीं पर भी एक साथ इतने लोग कभी इस शहर में एकत्रित नहीं हुए थे। लाखों की संख्या में यहाँ महाराज जी की कथा सुनने के लिए लोग एकत्रित हुए। पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने इतिहास लिखा। इस इतिहास को फिर कब दोहराया जाएगा, इसके बारे में अभी हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन एक बात जो हमें अपने सूत्रों से कहें या कहीं सोर्सेज से कहें, जानकारी में आई है कि आने वाले दिनों में बागेश्वर धाम के बाबा भी रेवाड़ी में पधार सकते हैं। ऐसा लगता है मानो प्रदीप मिश्रा जी के इतिहास को और इस विश्वास को बागेश्वर धाम के बाबा ही दोबारा कायम करेंगे। वो एक नई परिपाटी यहाँ पर लिखेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ दस्तक हरियाणा ने इस कथा से जुड़े हर पहलू को कवर किया। दस्तक हरियाणा ने श्रद्धालुओं के भाव आप तक पहुँचाए। अब हम भी विदा लेते हैं इस कथा से। मैं अमित सैनी, दस्तक हरियाणा के लिए।